सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज BWC क्लासेस। आज का लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किस चीज़ के बारे में, बेस के बारे में। हमने पिछला वीडियो में एसिड किया था जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जाके उसको देख लीजिएगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और अच्छे से डेवलप कर पाऊँ, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखा हुआ है, इस पॉइंट्स को अच्छे से समझना है। ये सारे पॉइंट्स किस चीज के बारे में है, तो बेस के बारे में है, ठीक है। हमें एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कली बोलते हैं, ठीक है। बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं और ये जो होता है ये पंजेंट होता है और इसका टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बीटर टेस्ट होता है, मतलब तीखा टाइप का टेस्ट होता है, ठीक है। किसका टेस्ट तीखा होता है, तो बेस का, ठीक है। एसिड का हमने देखा था कि एसिड का टेस्ट खट्टा होता था, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि अल्कली फील सो स्मूथ। जब हम बेस को टच करते हैं, जब हम बेस को क्या करते हैं, जब हम बेस को टच करते हैं तो उसको वो कैसा होता है, कैसा फील होता है हम लोग को, स्मूथ टाइप का, मतलब सॉफ्ट टाइप का फील होता है, ठीक है। एज अ सॉफ्ट टू द टच। जब हम लोग साबुन को जब हम टच करते हैं तो वो भी सॉफ्ट फील होता है। तो अल्कली का या फिर बेस का जो फील है जब आप टच करते हो तो उसका स्मूथ है। व्हाट इज दैट, स्मूथ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा है कि द स्ट्रॉन्ग बेस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्ट्रॉन्ग बेस जितने भी होते हैं, पहला हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो गया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर बैरियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। ये सारे आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या करते हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है पॉइंट में कि जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बैरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो दैट्स ऑल आर व्हाट, स्ट्रॉन्ग बेस एंड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नाउ फोर्थ पॉइंट में देखते हैं कि द बेस टर्न रेड लिटमस टू व्हाट, ब्लू लिटमस। देखो एसिड जो होता है ना वो ब्लू से रेड में चेंज करता है, लेकिन बेस जो होता है वो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज करता है, ठीक है। जब आप बेस के अंदर जब ब्लू लिटमस को डालेंगी तो आप क्या मिलेगा, रेड लिटमस मिलेगा और मिथाइल ऑरेंज में येलो कलर, ठीक है। ये हमारा जो मेथड है ये चेक करने के लिए है कि क्या एसिड है और कौन सा बेस है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है कि अल्कली कैन डिसॉल्व ऑयल एंड सल्फर। अल्कली मीन्स व्हाट, बेस। अल्कली जो होता है वो ऑयल में भी डिसॉल्व कर सकता है और सल्फर में भी डिसॉल्व कर सकता है। अल्कली का प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, ऑयल में डिसॉल्व करेगा और सल्फर में भी डिसॉल्व करेगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि बेस टर्न फेनोल्फथालीन पिंक। देखो फेनोल्फथालीन जो बॉल होता है उसमें उस बॉल को जब आप बेस में डालोगे, ठीक है, तो उसका चेन कैसा होगा, उसका चेन पिंक हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका एक प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमने इसमें देखा था कि रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो पिंक कलर हो जाता है। उसके बाद उसी तरह से जो फेनोल्फथालीन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पिंक कलर हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बेस गिव OH आयन, ठीक है। बेस गिव क्या करता है, बेस हमें देता है OH आयन इन व्हाट, इन एक्वा सोल्यूशन। बेस का जब हम एक्वा सोल्यूशन में क्या मिलता है, हमें OH आयन मिलते हैं, ठीक है। अल्कली सोल्यूबल बेस है, ठीक है। अल्कली क्या है, सोल्यूबल बेस है। तो हम पॉइंट को एक बार अच्छे से रिकॉल करते हैं। देखो लिखा है क्या कि बेस को हम लोग बोलते हैं अल्कली। ये जो होता है ये पंजेंट होता है और बिटर टेस्ट होता है।
एल्कली को जब हम फील करते हैं तो वो स्मूथ फील होता है। लाइक सोप को भी हम, सोप भी हो गया, सोप क्या है हमारा बेस है, डिटर्जेंट भी हमारा बेस है, ठीक है, जिसमें से झाग टाइप का निकलता है, दैट्स ऑल आर बेस। ओके, a strong base is a good conductor. Which is the strong base? Like a sodium hydroxide, potassium hydroxide, barium hydroxide and calcium hydroxide. That's all are the strong base and which is the good conductor of electricity. And देखो उसके बाद लिखा है कि जो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस चेंज हो जाता है किस पे, बेस पे। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज येलो कर देता है। एल्कली जो होता है वो ऑयल और सल्फर में डिसॉल्व करता है। उसके बाद फेनोल्फथालीन में पिंक कलर हो जाते हैं। उसके बाद बेस हमें देता है OH आयन माइनस आयन जो होता है देता है किस में, एक्वस सोल्यूशन। जब एल्कली का एक्वस सोल्यूशन में हमें OH माइनस आयन देता है। एल्कली जो होता है वो सोल्यूबल बेस है, ये सोल्यूबल बेस है। अब देखो यहाँ पे आपको अच्छा से एग्जाम्पल से हमें समझना है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, Zn। पहले हम इसको समझते हैं कि जब हमारा बेस रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल के साथ, ठीक है। जब हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाएगा, सॉल्ट। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो देखो यहाँ पे है हमारा क्या, बेस नहीं, ये है हमारा मेटल। Zn हमारा होता है मेटल, ठीक है। Zn जब रिएक्ट करता है H2SO4 से, दैट इज बेस। H2SO4 से तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। जब Zn रिएक्ट करता है H2SO4 से तो ये बनाएगा ZnSO4 प्लस H2। H2 हमारा क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है और सिर्फ बन रहा है क्या, तो सॉल्ट, ठीक है, और ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो हम समझते हैं कि बेस जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिडिक ऑक्साइड के साथ, तो वो क्या बनाएगा, बेस सॉल्ट प्लस वाटर। व्हाट इज दैट, सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड, when zinc oxide is react with H2SO4 it form ZnSO4 जिंक सल्फर ऑक्साइड एंड देन H2O, ठीक है। ये देखो ये जब ZnO रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ तो ये बना रहा है ZnSO4 प्लस H2 जो कि हमारा वाटर बाहर निकल जा रहा है। तो सिंपली समझते हैं ना कि जब बेस जो होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करे या फिर एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे, वो बनाएगा क्या, तो सॉल्ट ही बनाएगा। क्या बनाएगा, तो सॉल्ट ही बनाएगा। और हाइड्रोजन गैस जब हमारा मेटल में रिएक्ट होता है तो बाहर निकलता है और इस केस में वाटर निकलता है। ये तो सिर्फ बेस का पॉइंट था, ठीक है। जो लोग एसिड क्लियर नहीं किए हैं वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एसिड वाले लेक्चर को देख सकते हैं और आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं मेरे चैनल को, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉल्ट के बारे में, क्योंकि हमारा एसिड और बेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा सॉल्ट है।